एफडी बेस्ट है या फिर एसआईपी बेस्ट है? एसआईपी बेस्ट है। कैसे मार्केट लॉन्ग टाइम में कितना % रिटर्न देने की संभावना हो सकती है? किसी फंड में हमें एसआईपी करने से पहले उस फंड के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? हम हर एक ट्रेडर को कहेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एसआईपी हर एक इंसान को करना चाहिए। चलिए अब शेयर मार्केट का बात कर ले, कुछ म्यूचुअल फंड का बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। देखिए म्यूचुअल फंड क्या होगा कि जैसे आप किसी कंपनी में पैसा दे रहे हो तो उसके ऊपर म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो, है ना, बैंक के थ्रू पैसा दे रहे हो या तो आप डीमैट अकाउंट के थ्रू दे रहे हो, तो आपको ऊपर जो हम जिसको पैसा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो उसके ऊपर ट्रेडर बैठा हुआ उस पैसे को यूज करता, अच्छा कंपनी में पैसा डालता है। म्यूचुअल फंड का मतलब होगा जैसे मैंने म्यूचुअल फंड 10 लाख का किया, करेक्ट, तो 10 लाख का जो पैसा मैंने म्यूचुअल फंड डाला तो उसके ऊपर ट्रेडर बैठा हुआ है। हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग डायरेक्ट बैंक वालों को देते हैं कि हमको म्यूचुअल फंड करना है या फिर ब्रोकर में देते हैं, लेकिन ब्रोकर में देते हैं तो उसके ऊपर बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, उस पैसे को अच्छे जगह लगाते हैं, वहां से म्यूचुअल कर लाते हैं, अच्छे जगह रिटर्न निकालते हैं। म्यूचुअल फंड का वही में म्यूचुअल फंड में जो पैसा हमारा मैनेज कौन करता है, कैसे उसके ऊपर विश्वास किया जाए, कैसे ट्रस्ट किया जाए कि हम जो पैसा लगाए हैं वो पैसा मेरा सेफ रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है। मैनेज आपको जैसे कि बैंक के थ्रू आप कर सकते हो, तो भरोसेमंद तो बैंक है, बैंकिंग के थ्रू आप करो। आप तो हम लोग का भरोसा बैंक पे कैसे भरोसा करेंगे? बैंक भी तो दिवालिया हो जाती है, लॉस में चले जाते हैं। हाँ हो जाती है, लेकिन आप तो बैंक पे अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हो तो हम लोग के पास तो डीमैट अकाउंट है। डीमैट के अकाउंट के थ्रू आप देखिए कि कौन सा बैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लीड कर रही है, कौन सा कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उसमें आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। और जो आपका पैसा रहता है उस पैसा को वो ट्रेडर लोग क्या होता है उसके ऊपर जो बैठा है वो पैसा को हर अच्छा कंपनी में पैसा डालता है, अच्छा कंपनी में ट्रेड करके उसका रिटर्न जनरेट करके हम लोग को प्रॉफिट देता है। किसी भी कंपनी में अगर हम शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में एसआईपी करते हैं तो उस जगह पे दो आता है, एक रेगुलर प्लान आता है और एक डायरेक्ट प्लान आता है, तो ये दोनों क्या होता है एक्सपीरियंस? देखिए रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में ये डिफिकल्ट हो गया कि जैसे एसआईपी किया आपने, ठीक है, तो एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट का मतलब ये हो गया कि आपने 100 रुपया का एसआईपी किया जो आपको हर एक पर मंथ आपका अकाउंट से कट रहा है, ठीक है। और एक क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपया डायरेक्ट दे दिया, नहीं समझ में आया, 5 साल के लिए आपने होल्ड कर दिया, 5 साल के लिए आपने 1 लाख रुपया क्या किया वहां पे डीमैट अकाउंट में डाल दिया एसआईपी के तौर पे, तो आपका पैसा एक बार वहां पे लग गया, तो आपको 5 साल के बाद वो एक बार में आपको रिटर्न करके देगा। लेकिन एसआईपी अगर आप रेगुलर कर रहे हो, डेली अगर आप कर रहे हो, उसमें अगर आप मंथली तरीके से हम लोग का एसआईपी चलता है, करेक्ट, तो आप 500 का एसआईपी की हो तो आप 5 साल या 7 साल के लिए जो भी एसआईपी की हो तो आपको हर एक महीने 1500 रुपये आपका अकाउंट से डेबिट होते जाएंगे और पैसा कलेक्ट होते जाएंगे। और अगर आपका जो भी आप बैंक में किए हो, एसबीआई में किए हो, जो भी हम सजेशन नहीं दे रहे हैं कि आप किसमें करो, आप खुद से ट्रेड कर सकते हो, आप खुद से आप एसआईपी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। मेरे तरफ से कोई भी सजेशन नहीं रहेगा कि आप इस चीज में एसआईपी कीजिए, आपको खुद से देखना है कि किस चीज में आपको एसआईपी करनी है, कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है तो उस कंपनी में आप जाइए, उसमें आप एसआईपी कीजिए। और हम हर एक ट्रेडर को कहेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एसआईपी हर एक इंसान को करना चाहिए, मार्केट हो चाहे कोई भी हो, स्टॉक मार्केट जाएगा तो ऊपर नहीं जाएगा, चाहे इंसान हो चाहे तो स्टॉक मार्केट हो। एसआईपी क्यों बेस्ट है? एसआईपी लॉन्ग करने के लिए इसलिए हम बेस्ट मानते हैं। एसआईपी मेन मेजर पॉइंट यह होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि इस तरीके से हम लोग पैसा जमा करते हैं ना, एक पैसा इकट्ठा करने का जरिया है। जैसे कि हम लोग अभी मिडिल फैमिली का लोग होते हैं तो उसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख एक बार देना डिफिकल्ट हो जाता है। एफडी जैसे लोग करवाते हैं बैंक से, लेकिन आप एफडी की जगह आप एसआईपी भी कर सकते हो, 100 रुपया से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप एसआईपी कर रहे हो 10 साल 20 साल 50 साल के लिए तो आप आने वाला दिन में 1 करोड़पति हो। क्या लॉन्ग टाइम के लिए एसआईपी बेस्ट है या फिर शॉर्ट टाइम के लिए बेस्ट है? बिल्कुल एसआईपी लॉन्ग टाइम के लिए ही बेस्ट है। आप 10 साल 20 साल 15 साल के लिए कीजिए, आप बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। लॉन्ग टाइम में क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपको पता चलेगा ना कंपनियां जो भी है जहां पे आप सेक्टर पे लगाए हो हमारे इंडिया इस तरीके से, तो आने वाला टाइम में ऐसा नहीं है कि इंडिया यहीं पे रहेगा, काफी ज्यादा ग्रो करेगा। अभी 26 चल रहा है ना, आने वाला टाइम में 4 साल 5 साल 10 साल इंडिया काफी ज्यादा हम लोग का ग्रो होगा। और हम लोग का जो भी है टेक्नोलॉजी आएगा, एआई का जमाना आ गया है धीरे धीरे, तो सारा कुछ आएगा, तो सब चीज का यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको उस चीज में परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। तो लॉन्ग टर्म के लिए करना आपको काफी ज्यादा हम बेहतर मानेंगे इस चीज के लिए। एसआईपी और लमसम में डिफरेंट क्या है? लमसम क्या मतलब? लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो होता है। वन टाइम मतलब कि डिफरेंस यही हो कि एसआईपी आप हर एक महीने जमा कर रहे हो 1000, और वन टाइम का मतलब हो गया कि आपने 50,000 एक बार उस कंपनी को दे दिया, या उस जो भी आप सेगमेंट में या तो जो चीज में आप मतलब एसआईपी लगाओ, मिड कैप स्मॉल कैप में लगाए हो, मिड कैप में लगाए हो, जो भी है निफ्टी 50 का शेयर आप किसी भी आप एसआईपी कर सकते हो, बैंक में आप एसआईपी कर सकते हो। तो आप एक बार उसको दे दिया, आपको महीने का देने का झंझट खत्म, आप 5 साल के लिए दे दिया, आपको 5 साल बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा। और ऐसा नहीं कि अगर आपने एसआईपी कर रहा है, आपने 10 साल का एसआईपी किया, करेक्ट, 1000 का महीना, आपने 3 साल ही जमा किया, तो आप बीच में एसआईपी को तोड़ भी सकते हो।
आपको लगा कि हमको अब नहीं करना है, तो आप एसआईपी को तोड़ करके, अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है तो प्रॉफिट में एसआईपी कटेगा, अगर लॉस में चल रहा है तो लॉस में कटेगा, बाकी आपका पैसा तुरंत आ जाएगा 6 से 7 दिन के अंदर अकाउंट। तो उसमें लॉस किसको होगा? आपको तो आपने किया तो 5 साल के लिए ना एसआईपी, और 5 साल के लिए आप एसआईपी के, आप 3 साल के लिए क्यों आप एसआईपी को तोड़ रहे हो? क्या आप ऐसा कारण आ गया? आप अगर एसआईपी करो तो आपको एसआईपी में लॉस भी देखना पड़ेगा, तो एसआईपी डरना नहीं है। अच्छा कंपनी में अगर आप लगाए हो तो एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, एसआईपी आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा, काफी अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। किसी फंड में हमें एसआईपी करने से पहले उस फंड के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो उसके बारे में जानो कि इस कंपनी कब से चल रहा है, इसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है। हर एक, अगर जो भी आप एसआईपी कर रहे हो तो उस कंपनी का आपको रैंकिंग दिख जाएगा डीमैट अकाउंट में, कि कौन सा रैंक पे डीमैट अकाउंट चल रहा है, इसमें कितना करोड़ का फंड मैनेज हो रहा है, कितना लोगों ने इस एसआईपी में पैसा को इन्वेस्ट किया, कितना लोगों ने इस कंपनी पे भरोसा दिलाया, भरोसा कर रहा, तो उसके अनुसार आपको देखना पड़ेगा डीमैट अकाउंट में, कैलकुलेट करना पड़ेगा। एसआईपी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें एग्जिट लोड क्या मैटर करता है? एग्जिट लॉट का मतलब ये हो गया कि आप ट्रेड कर रहे हो तो कोई पोजीशन को आप एग्जिट कर सकते हो, जैसे कि ट्रेड में रनिंग है तो आप रनिंग ट्रेड को भी आप एग्जिट कर सकते हो। प्रॉफिट में एग्जिट तो ये हुआ ना, आपने मार्केट में एंट्री मारा तो आपका प्रॉफिट हो गया, या तो आपको लग रहा है कि मुझे लॉस हो रहा था, आप एग्जिट कर सकते हो मार्केट से। एक्सपेंस रेशियो क्या मैटर करता है? म्यूचुअल फंड में क्या रिटर्न की गारंटी होती है? बिल्कुल नहीं, गारंटी नहीं होती कि म्यूचुअल फंड में आपको 50%, 10%, 20% का आपको गारंटी मिलेगा, लेकिन हाँ, हम लोग एक भरोसेमंद कंपनी के साथ अगर लग किए हैं म्यूचुअल फंड तो आपको इतना हम विश्वास दिला सकते हैं कि आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन कोई उसका गारंटी नहीं होती। आपने इतना दिनों से लगातार मार्केट को देख रहे हैं, लगातार ट्रेडिंग का इंस्टीट्यूट भी खोल रखे हैं, क्या मार्केट लॉन्ग टाइम में कितना % रिटर्न देने की संभावना हो सकती है? अगर आप रिटर्न के अनुसार, हम लोग अभी क्या है ना कि सबसे ज्यादा तो अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, करेक्ट, तो हम तो मंथली रिटर्न पे बात करते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, तो आपको ईयरली पे बात करना है। ईयरली पे जैसे कि आपको साल में कितना %, जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं ना, 8 से 10% देती है, लेकिन अगर आप अपने एसआईपी किया, म्यूचुअल फंड किया, 1 साल में देती है 7 से 8%, करेक्ट। लेकिन एसआईपी अगर किया तो आपको 15 से 20% भी रिटर्न दे सकती है म्यूचुअल फंड में, मतलब कि एफडी से कई गुना आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। एफडी बेस्ट है या फिर एसआईपी बेस्ट है? एसआईपी बेस्ट है। कैसे? हाँ, क्योंकि अगर आप किसी बैंक में एफडी लगाया तो उस बैंक में जो आपने एफडी किया है, उस बैंक के साथ एग्रीमेंट आपने किया 5 साल 10 साल के लिए, तो बैंक वाला पैसा स्टॉक मार्केट में डालेगा, उससे ट्रेडिंग करेगा, उसके ऊपर भी बैठा हुआ कोई ना कोई। एफडी अगर करते हैं तो एफडी में तो फिक्स होता है कि हाँ हमें 7% 8% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। अगर किसी को चाहिए कि नहीं मैं 10 सालों के बाद इतना % तक हमें पैसा चाहिए, तो उस जगह पर उसे एफडी करना चाहिए या फिर एसआईपी करनी चाहिए? देखिए, इस चीज के लिए आप डिसीजन कैसे ले रहे हो कि अगर हमने 10 लाख रुपया लाया था, हमको 1 साल या 10 साल के बाद हमको 10% चाहिए, ये मार्केट डिसीजन देती है। जिस तरीका से देश में वो तो प्रदर्शन में रखे रहेगा, बैंकिंग अगर अच्छा सेक्टर रहेगा, बैंकिंग में अगर आपने एफडी किया, करेक्ट, एफडी किया तो बैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है काफी ज्यादा। कोई भी बैंक में आपने किया, एचडीएफसी के साथ आपने एफडी कराया, करेक्ट, तो एचडीएफसी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है ना, तो आपको रिटर्न उस अनुसार से आपको मिलेगा काफी अच्छा, उससे भी आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एफडी क्या हो गया कि ज्यादा समय लगता है एफडी में, 5 साल या 7 साल। लेकिन एसआईपी में क्या है कि एक राहत मिल जाता है, आप मंथली कर सकते हो, है ना। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट आपने कर दिया। अगर वो ये बोल रहे हैं ना कि मान लीजिए कि आप किसी को आज 1 लाख रुपए से इन्वेस्ट किया हो पैसा, अगर उसे 10 सालों के बाद चाहिए कि हमें 8% की रिटर्न चाहिए, हमें फिक्स रिटर्न चाहिए, तो उस जगह पे उसके लिए मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई या किसी का शादी ब्याह है, उस जगह पे उसके लिए बेस्ट कौन होगा? एसआईपी बेस्ट होगा या फिर एफडी बेस्ट होगा? अगर उस जगह पे हम जनरेशन देखेंगे आने वाला टाइम में, तो हम तो कहेंगे एसआईपी बेस्ट होगा 10 साल के लिए। कैसे? हाँ, एसआईपी में काफी यहाँ पे एक से एक कंपनी आ रही है, कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, नेटवर्थ इंडिया का ग्रो कर रहा है, सारा कुछ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है, तो हम तो कहेंगे एसआईपी बेस्ट रहेगी। क्योंकि बैंक में आपने दिया, बैंक में बेस्ट है, ऐसा नहीं कि बैंक आपको रिटर्न नहीं देगा, बैंक भी आपको रिटर्न देगा, लेकिन एफडी से कई गुना ज्यादा आपको एसआईपी देगा रिटर्न। अगर हम 10 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं, तो उस जगह जब 10 साल जब पूरा होगा, उस जगह पे अगर मार्केट डाउन चल रहा है, मान लीजिए जैसे कोरोना वाली स्थिति आ गया है, लड़ाई चल रहा है, तो उस जगह पे तो मेरा पैसा लॉस में रहेगा, तो उस जगह पे पैसा निकालेंगे तो फिर मेरा लॉस होगा ना। लेकिन एफडी होगा तो वहां पे जितना बोला गया उतना तो रिटर्न मिलेगा, तो फिर मेरा बेस्ट है एफडी ना। देखिए, एफडी में बोला गया है कि आपको उस तरीका से वहां पे रिटर्न मिलेगा 7 साल 8 साल, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एकदम फिक्स कर दिया गया है कि आपको 8% या 10% एकदम रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। एफडी करने के समय तो बताते हैं, हाँ बताते हैं, मिलते हैं आपको 7 से 8% मिलेगा रिटर्न, लेकिन कई गुना ज्यादा यहाँ पे मिलता है ना रिटर्न। एसआईपी के बात में हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि आपने एसआईपी कर रखा है ना। एफडी में क्या होता है कि आपको फिक्स हो गया यहाँ पे पैसा, फिक्स आपका एफडी में हो गया पैसा, लेकिन एसआईपी आप मंथली जमा कर रहे हो। तो देश में कोरोना काल आया जिस तरीका से, तो आपको उस टाइम पे आपको होल्ड करना है एसआईपी को, एग्जिट नहीं करना पोजीशन में।
कोई भी फंड में हम SIP कर रहे हैं तो उसमें 20 से 30% तक का मुझे अगर लॉस लग जाए, मान लीजिए 1 साल SIP किए, अगले साल 20 से 30% लॉस लग गया, फिर अगले साल लॉस लग गया, तो उस जगह पे हमें SIP को रेगुलर करना चाहिए या फिर SIP को तोड़ देना चाहिए? आप सबसे पहले SIP जो कंपनी में कर रहे हो उस कंपनी की अगर परफॉर्मेंस अच्छी है और किसी कारणवश 2 साल या तो 1.5 साल में आपको लॉस दिख रही है, SIP गिर रही है, तो आपको उस टाइम में होल्ड करना है, घबराने का जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्या उसका पास्ट रिटर्न देख करके इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर प्रेजेंट रिटर्न देख कर इन्वेस्ट नहीं, करना आप चाहिए? पास्ट में देखो कि क्या चल रही है मार्केट में, उसका पास्ट भी देखो और प्रेजेंट भी देखो, दोनों आपको देखना है। कितना सालों का पास्ट देखना चाहिए लगभग? पास्ट आप जब से मार्केट चल रही है आप पूरा उठा लो, मार्केट कहाँ से आई है, मार्केट कौन इसका CEO है, कौन क्या है, कितना इसका लॉट साइज है, कितना इसमें फंड है, कितना लोग इस पर ट्रस्टेड कर रहे हैं, इसका रैंकिंग क्या है इंडिया में, रेटिंग क्या है इसका, तो उस चीज को आपको पास्ट में ही पता चलेगा ना। प्रेजेंट में आपको क्या पता चलेगा, इतना लोगों ने यहाँ पे